और सरकार कहती है कि हम सरकारी नौकरी देंगे उसके परिवार में, तो क्या चंद्रभान चौहान जिनकी मृत्यु हो गई, क्या उनके परिवार को सरकारी नौकरी देंगे? याद कीजिए, समाजवादियों को ये बदनाम करते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग मदद करने में भेदभाव करते हैं कि अगर कोई यादव मर जाए, मुस्लिम मर जाए तो उसकी ज्यादा मदद करते हैं। हम ये कहते हैं बहुत सारे लोगों की जान गई है, क्या ये सरकार मदद करेगी? और फिर बुनकरों का सब छीन लिया, बिजली छीन ली, आपको एक्सप्रेस वे से नहीं जोड़ रहे। और सोचिए, गोरख धंधा देखा आपने? नहीं समझ पाए गोरख धंधा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की है। सोचो क्या लागत होगी उसकी। अगर 90 किलोमीटर की सड़क बन रही है तो क्या लागत होगी? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। सोचिए गोरख धंधा कैसा चल रहा है। 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ में बना रहे हैं। आपका बलिया नहीं जुड़ा उससे, बलिया जुड़ जाता, आपका बनारस जुड़ जाता, तो आपके लिए कारोबार कितना आसान हो जाता। कोई न कोई उद्योगपति आता। मुझे याद है नेताजी के जमाने में आप पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट आया था, सुरक्षा रहती, सब इंतजाम रहता, ये सड़कें और बन जाती तो शायद यहाँ पर भी कारखाने आते हैं। मुझे याद है, यही समझ सकता है कि सरकार जानबूझ करके हत्या करा रही है। और बलिया जैसी दुखद घटना, छात्र सभा का सदस्य हेमंत यादव जो होनहार था और संघर्षशील और अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से वो छात्र राजनीति में स्थान बना रहा था। टीडी कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोग जो उसके बढ़ते हुए कद को और छात्र संघ में जिस तरीके से छात्रों को जोड़ने का काम कर रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। और सोचिए, इतनी नफरत, इतना घृणा, इतना मन के अंदर गुस्सा कि उसे मार मार करके जान ले ली। आज के युग में, आज के समय में कोई कल्पना कर सकता है कि लाठी डंडे से, हॉकी से मार मार करके जान ले ली जाए, तब जब पुलिस चौकी बगल में हो। ये उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है। जिन लोगों के आप भाषण सुनते हैं, हम सुनते हैं। अभी जब नगर निकाय का चुनाव था, वो चुनाव पूरे और वो भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है, और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार इसीलिए बनती है जनता की कि कोई अगर न्याय मांगने जाए तो उसे न्याय न मिले? आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? केवल चुनाव जिताने के लिए अधिकारी हैं, बेईमानी करने के लिए अधिकारी हैं? क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुशामद करेंगे और उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे? हेमंत यादव की घटना ये राजनीतिक घटना है, और एक नौजवान जो आगे बढ़ना चाहता था, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हत्या हुई है। और उनके इशारे पर हत्या नहीं हुई होती तो अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? जो आईओ है, जो पुलिस देख रही है, वो भेदभाव की जांच कर रही है, और इतना भेदभाव कर रही है जिससे कि न्याय उसको भविष्य में न मिल पाए। मैं व्यक्तिगत जो वकीलों से बात हुई, परिवार के लोगों से बात हुई, मुझे नहीं लगता है ये प्रशासन और आईओ जिस तरह से काम कर रहा है वो कहीं उस परिवार को न्याय मिल पाएगा। पुष्पेंद्र झांसी में पुलिस ने उसकी हत्या की, उसे हाईकोर्ट जाना पड़ा, 1 साल हाईकोर्ट के चक्कर लगाए उसने, और तब जाकर के उसे न्याय मिला। एफआईआर दर्ज हुई। उसकी पत्नी ने आत्महत्या इसलिए कर ली, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो अगर ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आप बड़ी बड़ी संस्था बनाकर के उद्घाटन करके किसको क्या दिखाना चाहते हैं आप? और किसी की तारीख हो, जन्म की तारीख हो, किस पे आप उद्घाटन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। आप झूठ की कहानी कितनी भी पढ़ दो, और आप तो ये भी कहते होंगे कि वो तैर करके पानी से निकल करके आ गए। आप इतिहास पढ़ना, पानी में कहां तैरे थे,